गेहूं की फसल में पहली यूरिया खाद कब डालनी है और गेहूं की फसल में कितनी बार यूरिया खाद डालनी होती है और कौन सी खाद के साथ ऐसा क्या क्या मिलाकर डालें जिससे खाद डालते ही फसल एकदम जबरदस्त कल्ले करने लग जाए और आने वाले टाइम पे हम अपनी फसल से एक पोटेंशियल पैदावार ले सकें। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको गेहूं की फसल में बुआई से कटाई तक जितनी भी खादें होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इन सब के बारे में ए टू जेड जानकारी मिल जाए। तो चलिए जानते हैं। किसान वीरों, गेहूं की बुआई के 20-25 दिन तक हमें अपनी फसल के हिसाब से पहला पानी लगा देना है और पानी लगाने के 5 से 6 दिन बाद जब खेत में बढ़िया नमी हो जाए तब हमें पहली यूरिया खाद डालनी है और साथ में जो जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं ये भी जरूर डाल देने हैं। और इसमें हमें लेना है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया प्लस 5 किलोग्राम जिंक प्लस 3 किलोग्राम 80% WDG सल्फर और साथ में जड़ विकास के लिए किसी भी अच्छी क्वालिटी का जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर आता है ये भी जरूर ले लेना है और इन सबको अच्छे से मिला के हमें अपने खेत में छींटा दे देना है जिससे पहले यूरिया खाद डालने के 6 से 7 दिन बाद हमारी फसल की ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त देखने लायक हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हमने पहला पानी लगाने के बाद गुल्ली डंडे या मंडूसी की दवा डालनी है तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके लिए सबसे पहले हमें खाद डालनी है, उसके 4 से 5 दिन बाद हमें गुल्ली डंडे की दवा डालनी है क्योंकि खाद डालने के बाद जो भी खरपतवार निकलने होंगे वो अच्छी तरीके से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद खरपतवार नाशक दवा डालने से खरपतवार पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो भाई इस तरीके से आपको पहले खाद डालनी है, उसके बाद खरपतवार नाशक दवा डालनी है। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। और अब बात करते हैं कि हमें दूसरी यूरिया खाद कब डालनी है और इसमें क्या क्या मिलाकर डालना है। तो दूसरी यूरिया खाद के लिए हमें क्या करना है कि दूसरा पानी लगाने के 1 से 2 दिन पहले हमें दूसरी यूरिया खाद डाल देनी है। मतलब पहली यूरिया खाद के 15 से 20 दिन तक हमें दूसरी यूरिया खाद डाल देनी है। अगर हम दूसरा पानी लगाने के बाद यूरिया खाद डालते हैं तो भाई दूसरा पानी लगाने के बाद यूरिया खाद काफी लेट हो जाती है। मतलब दूसरा पानी लगाने के कम से कम 4 से 5 दिन तक पानी सूखेगा, उसके बाद फिर हम दूसरी यूरिया खाद डाल लेंगे। तो ऐसे दूसरी यूरिया खाद काफी लेट हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि भाई पहली यूरिया खाद के 15 से 20 दिन के गैप में हमें दूसरी यूरिया खाद डाल देनी है और उसके अगले या उसके 1-2 दिन बाद हमें दूसरा पानी लगा देना है। तो इस तरीके से हमें दूसरी यूरिया खाद डालनी है और दूसरी यूरिया खाद के साथ हमें लेना है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया और साथ में जो जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं जैसे कि आप आयरन ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीश हो गया, ये सब आपको अपनी फसल के हिसाब से डाल देना है। और इसके साथ हो सके तो कोई भी बढ़िया सा जो ह्यूमिक एसिड आता है या टॉनिक आता है इसको भी दूसरी यूरिया के साथ मिलाकर डाल दो। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है जिससे हमारी फसल की ग्रोथ और कल्ले बहुत ही जबरदस्त होने लग जाएंगे। और इसके अलावा अगर फसल में ज्यादा पानी लगने से या फिर किसी कारण से फसल में पीलापन ज्यादा हो जाता है तो भाई इसके लिए फिर आपको क्या करना है कि दूसरी यूरिया खाद में कोई भी एक फंगीसाइड जैसे कि आप ले सकते हो, थायोफिनेट मिथाइल हो गया या कार्बेंडा मैंकोजेब हो गया, इन दोनों में से किसी एक फंगीसाइड को जिसकी मात्रा रहेगी 500 ग्राम प्रति एकड़, इनको भी आप दूसरी यूरिया खाद के साथ मिलाकर डाल दो जिससे आपकी फसल में जो पीलापन आया होगा वो भी बढ़िया हो जाएगा। आपको अपनी फसल के हिसाब से चेक करना है कि भाई फसल में किस चीज की कमी है या फिर फसल बिल्कुल ठीक चल रही है। उसी हिसाब से हमें दूसरी यूरिया खाद तक अपनी फसल को एकदम बढ़िया कर देना है। और अब बात आती है कि भाई गेहूं की फसल में पोटाश कब देना है। तो इसके लिए हमें यह देखना है कि भाई गेहूं की बुआई करते समय अगर हमने NPK खाद डाली है तो भाई दोबारा हमें पोटाश देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि NPK 12-32-16 में हमें अपनी फसल में 8 किलोग्राम पोटाश मिल जाती है जो कि काफी होती है। और अगर हमने बुआई के समय DAP 1846-0 डाली है तो फिर हमें आखिरी यूरिया के साथ 15 से 20 किलोग्राम जो MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश आती है इसको जरूर डाल देना है। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, 4 से 5 किलोग्राम जो मल्टीप्लेक्स हो गया, दयाल हो गया या फिर एरिस की जो अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं इनकी पोटाश आती है तो आप ये पोटाश भी ले सकते हो। ये पोटाश भी बेस्ट होती है, आप इनमें से कोई भी पोटाश ले सकते हो जिसको आपको अपनी फसल के हिसाब से दूसरी या तीसरी यूरिया के साथ दे देना है। आपको देखना है कि भाई पोटाश आपको शुरू में देना है या फिर आप आखिरी यूरिया के साथ पोटाश दे सकते हो। ये दोनों ऑप्शन बेस्ट रहते हैं। और इसके अलावा
ज़्यादातर जो गेहूं की फसल होती है इसमें तीसरी यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर फिर भी फसल की ग्रोथ और कल्ले सही ढंग से नहीं चल रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है कि दूसरी यूरिया खाद डालने के 8 से 10 दिन बाद हमें तीसरी यूरिया खाद डालनी है। इसमें हमें क्या करना है कि भाई अकेली यूरिया खाद लेनी है जिसकी हमें मात्रा लेनी है 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस अकेली यूरिया खाद का हमें अपनी फसल में छिटा दे देना है जिससे हमारी फसल की जो कल्ले होंगे ग्रोथ होंगे वो एक साथ बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी फसल के हिसाब से फर्टिलाइजर को मैनेज करना है। इसके अलावा अगर आपने गेहूं की फसल में अड़ियल गुली डंडे को पहला पानी लगाने के 24 घंटे पहले जड़ से खत्म कैसे करना है, इसके बारे में जानने के लिए आपके सामने ये वीडियो आ रही है, तो आप ये वीडियो जरूर देखो। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।